कुछ दिन पहले मासूम शर्मा ने एक कार्यक्रम में शिरकत करी और उस कार्यक्रम वो जो है संघ का कार्यक्रम था। तो क्या ये मान लें कि भाई मासूम शर्मा जो है वो संघी है? बताता हूँ। हाथरस के अंदर किस तरह से मासूम शर्मा का जलवा, मासूम शर्मा का जो भाई है विकास, वो हमारे साथ मौजूद है। विकास, क्या कहना चाहोगे इन तस्वीरें देख कर? जबरदस्त। यहाँ हाथरस की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने अच्छा स्वागत कराया है, बहुत अच्छा स्वागत कराया है भाई का, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। मासूम शर्मा हरियाणा के अंदर, हरियाणा इतना जबरदस्त स्वागत नहीं, बैन नहीं है कि कौन का बैन है? नहीं, गाने के है कि वो सरकार ने लगा कि कुछ गाने जो है वो गन कल्चर के है या और कुछ हिसाब से उन्हें लगा होगा, वो बैन कर दिए। तो ये भगदड़ मच गई है हाथरस के अंदर, भगदड़। विकास, हाथरस में भगदड़ मच गई, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सब शांति से प्रोग्राम होगा, कोई दिक्कत ना है। तो मासूम शर्मा के विख्यात गाने प्रशासन की नजर में कुख्यात हो तो फायदा है, नुकसान है, बता दो। देखो, हर चीज का है ना, जीवन में कुछ फायदा भी हो है, कुछ नुकसान भी हो है। उससे प्रचार प्रसार बढ़ा है, पॉपुलरिटी तो बढ़ी है, लेकिन कुछ आर्थिक नुकसान हुआ है, वो कुछ मिला के सब ठीक है। अच्छा विकास, ने बता, जो मासूम शर्मा चुनाव प्रचार करके जो पैसा इकट्ठा करे है, उसमें तो कितना बंडा हो जाए? आज तक किसी कभी चुनाव प्रचार में एक भी पैसा नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरोप है कि भाई चुनाव प्रचार आर्यन मान के लिए प्रचार करे। आर्यन मान, ये दलबीर मान परिवार, अपना जो मान परिवार है, इनसे हमारे पारिवारिक रिलेशन है, बिल्कुल बहुत अच्छी मित्रता है। हर प्रोग्राम में आना जाना रहा है, कोई भी फंक्शन करे हैं, हर साल वो लगाया कर बाबा हनुमान जी की जन्म उत्सव पे प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें भी हम प्रोग्राम में हमेशा जाते हैं। हमारा कोई फंक्शन है तो वो भी आवे हैं, इसलिए वो छोटा भाई है आर्यन मान, इसलिए उसका प्रचार करा, उसमें पीछे पैसा वाली कोई बात को नहीं। अच्छा, एक बार तुम्हारा न्यू डाउट होया कि ये जो पीछे हेलीकॉप्टर खड़ा है, जो तो हमने खरीद लिया, कितना खरीदा? नहीं, ये तो ले जाएंगे, ये तो इन सांसद जी ने इन सब ने व्यवस्था करी थी आने की, और अपना की लेना देना हेलीकॉप्टर से। अच्छा, क्यों? तो जिस तरह से मासूम का जो किरदार है वो लगातार, मतलब उन लोगों के बावजूद भी जो टांग खींचने लग रहे हैं और ऊंचा होने लग रहा है, तो टांग खिंचाई जारी रहनी चाहिए कि रोकनी चाहिए? कुछ कह नहीं सकता इसमें कि कोई टांग खिंचाई के है, कुछ लोगों का हजम नहीं होती बात। ये मान ले कि मैं क्या बताऊं, उसमें कुछ लोगों के जेलसी तो हो ही है, उसमें आप क्या कर सको और हम क्या कर सका, कुछ कर नहीं सकते। एक मानसिकता होती है आदमी की, कुछ लोगों की मानसिकता है कि वह मासूम ने नहीं और किसी ने भी नुकसान करने की मानसिकता हुआ तो वह कर ही जाऊंगे, अपन कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, न्यू भी सुनने में भाई मार्केट में मासूम शर्मा के रेट घने बढ़ गए हैं, एक प्रोग्राम के घने पीछे लेने लग गए। प्रोग्राम कोई करा तो जो उसके पीछे भी लेने पड़े हैं। बोरी भर के ले तुम? नहीं, आप दे दियो, आप ले लेंगे एक बोरी। चलो, बोरी की परिभाषा क्या हुआ है? बोरी सिक्के की भी हो सके, 500 की भी हो सके, 100 की भी हो सके, बोरी की परिभाषा तो होती नहीं ना। अच्छा, राजनीतिक स्तर पर जो प्रयास की भी सुनने में आई थी, भाई जब विधानसभा के इलेक्शन थे तो प्रयास करेगा भाई टिकट मिल जाए, तो टिकट ना मिलने का मलाल और उसके बाद के क्या प्रयास? देखो, ये संगठन का काम है किसको चुनाव लड़ाना है, ठीक है ना, तो उसका ना हमने दुख है ना उसका वो है, वो संगठन का काम है, संगठन अपना काम करे, हमने चुनाव लड़ा दिया, हम लड़ दे। अच्छा, एक और सवाल है, क्या आर्यन मान का प्रचार मासूम शर्मा ने इसलिए कराया था कि क्योंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे? वो तो बाद में पता चला था, वो एबीपी का कैंडिडेट है, वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, उसका जब भी कर दे। अच्छा, हाँ, लेकिन पार्टी का कोई रोला नहीं है, भाईचारे में भी कुछ काम हो, सारे काम पार्टीबाजी से थोड़ी चला। कुछ दिन पहले मासूम शर्मा ने एक कार्यक्रम में शिरकत करी और उस कार्यक्रम वो जो है संघ का कार्यक्रम था, तो क्या ये मान लें कि भाई मासूम शर्मा जो है वो संघी है? बताता हूँ कि है, मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, और मासूम की भी विचारधारा कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की विचारधारा है, और इसमें उन पत्र लिख के उन अपने गेस्ट में मासूम को निमंत्रण दिया था, वो उस प्रोग्राम में गए थे। परम पूज्य मोहन भागवत जी ने 3 दिन का वो संबोधन कराया था उधर। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई एक विचारधारा से जुड़ना, विचारधारा को समर्थन करना, वो किसी कोई अगर मगर नहीं होता उसमें। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मासूम शर्मा का दायरा बढ़ने लग रहा है, तो क्या कुछ इस तरह का मान लिया कि भाई एक जंगल में जो कर 2 शेर नहीं खड़ा कर दे, तो हरियाणा की राजनीति में विकास अपना परचम लहरा होगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मासूम शर्मा अपना परचम लहरा होगा? कुछ नहीं है, सारा मिलजुल के काम करा है, और कोई राजनीति प्रोग्राम थोड़ी है, ये एक सरकारी मेला लगा है यहाँ पे, उसमें
मेले में उनने बुलाया है। सरकार का कार्यक्रम है ये। सरकार के लोगों ने, जो यहाँ के चुने हुए सांसद हैं, माननीय सतीश गौतम जी हैं अलीगढ़ के सांसद, उनने भी कहा था भाई मासूम आना है प्रोग्राम में। तो अपने यहाँ अनूप प्रधान जी हैं यहाँ के सांसद, उनने भी कहा था। और कुछ युवा जिन्होंने पहल करी थी, कुछ युवा साथी यहाँ से गए थे, पहले मेरे से मिले थे जाकर। तो बाद में राजनीति लोग तो बाद में उनने कहा कि भाई ठीक है, इसकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, यहाँ के चाहने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए उन्होंने बुलाया। तो आखिरी सवाल विकास, मासूम शर्मा के बारे में जिस तरह की से अफवाहों का दौर जो चलता रहा है, तो कहीं कोई कष्ट भी हुआ है कि भाई इस तरह की बातें भाई के बारे में सुनना हो, और उनका क्या इलाज हो? जीवन में हर चीज का फायदा नुकसान होता रहा है। कष्ट भी हुआ है, खुशी भी हुआ है, वो बैलेंस, कष्ट नष्ट भी हुआ। हाँ, ये तो चलता ही रहा है। चलो, ये थे भाई विकास ब्राह्मणवास, जो कि मासूम शर्मा के भाई हैं, और उन्होंने जो मासूम शर्मा के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कुछ नपीतुली भाषा में उसके जवाब दिए हैं। तो हमने वो जवाब किसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, और कर दो वीडियो ने शेर, सवा शेर, गब्बर शेर, बब्बर शेर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।